नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दुनिया भर में पहुंचेगा स्वाद, चमकेगा गोरखपुर का पनियाला। योगी सरकार ने इन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग की दी इजाजत। गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांव में पैदा होने वाले पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की हाई पावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है उसमें पनियाला भी शामिल है। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे। एक बार फिर पनियाला के बागीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे। वहीं अब गोरखपुर का पनियाला भी सिद्धार्थनगर के काला नमक धान की तरह दुनिया में धूम मचाएगा। यूपी के इन 8 मंडल मुख्यालयों पर बनेगी रिंग रोड। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों को रिंग रोड से जोड़ने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, बरेली सहित 8 मंडल मुख्यालयों पर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव में रिंग रोड की अनुमानित लंबाई, डिजाइन आदि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जल्द ही 8 मंडल मुख्यालयों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर रिंग रोड बाईपास की आवश्यकता है। इससे मंडल मुख्यालयों की यातायात व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा रोल नंबर। यूपी बोर्ड ने जारी किए निर्देश। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सभी परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका यानी एग्जाम कॉपी के हर पन्ने पर अनुक्रमांक लिखना होगा। प्रत्येक कॉपी के हर पन्ने पर रोल नंबर और कॉपी का नंबर लिखना इसलिए अनिवार्य किया गया है जिससे कॉपी बदलने की घटनाओं पर रोक लग सके। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खुशखबरी। अस्पतालों और सीएचसी पर खुलेगी हार्ट यूनिट। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट यूनिट खोली जाएगी। इमरजेंसी में ही ईसीजी सहित अन्य जरूरी जांच की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही बीएचयू के विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात करके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग नोडल सेंटर के रूप में मददगार बनेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मरीजों पर अध्ययन भी किया जाएगा। देखा जाएगा कि अस्पताल पहुंचने के बाद जांच इलाज में कितना समय लगता है। बीमारी के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। यूपी के गांव में स्टेडियम और ओपन जिम का काम तेज। लक्ष्य से दोगुना हो जाएंगे खेल मैदान। प्रदेश सरकार गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वित्तीय वर्ष के अंत यानी मार्च तक लक्ष्य से दोगुना स्टेडियम और ओपन जिम बन जाने की उम्मीद है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी के मुताबिक मनरेगा के श्रम बजट से चालू वित्तीय वर्ष 2022 से इसमें 5,516 खेल मैदान बनाए जाने थे, जिसके मुकाबले अभी तक 8,226 खेल मैदान बना दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के मुकाबले दोगुने खेल मैदान बना दिए जाएंगे। यूपी डेयरी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में नीदरलैंड की कंपनी लगाएगी प्लांट। यूपी डेयरी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इस सेक्टर में 27,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश आने की उम्मीद है। नीदरलैंड की कंपनी एके फूड इंटरनेशनल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गई है। दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि यूपी जीआईएस से पहले ही विभाग ने अब तक 25,000 करोड़ से अधिक के लगभग 750 एमओयू साइन कर लिए हैं, जबकि विभाग को करीब 27,000 करोड़ के 900 इंटेंट विभाग को प्राप्त हुए हैं। इनसे बातचीत चल रही है। यूपी जीआईएस 23 से पहले इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। शासन की ओर से पहले 12,500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बढ़ाकर बाद में 18,750 करोड़ कर दिया गया था। ऐसे में लक्ष्य से 200% अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए गए हैं। यूपी में हर महिला होगी सशक्त। सीएम योगी ने छात्राओं के लिए लॉन्च किया आरोहिणी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वंचित तबके की बेटियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। कस्तूरबा गांधी स्कूलों के पूर्णकालिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण 1 फरवरी से लखनऊ में शुरू होगा। यूपी स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि आरोहिणी कार्यक्रम को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। मैनपुरी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं या नहीं। अखिलेश ने कहा कि मैं या कोई और रामचरितमानस भगवान राम या किसी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं। मुगल गार्डन का नाम बदले जाने पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग किसी का भी नाम बदल सकते हैं। सपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि भाजपा यूपी में क्लीन बोल्ड होने वाली है। बुलंदशहर में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। बुलंदशहर में पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार सुबह कोहरे के साथ बादल छाए रहे। दोपहर के बाद गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी होने से ठंड बढ़ गई है। आज सुबह भी बारिश जारी रही। मौसम वैज्ञानिक लगातार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जता रहे हैं। जनवरी के अंत में मौसम का हर रोज रुख बदल रहा है। पिछले कई दिनों से बादल छाने का सिलसिला जारी है। मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर खुलेंगे अस्पताल। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मकसद से बड़ी पहल की जा रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर 50 बेड और 200 बेड के अस्पताल भी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर खोले जा सकेंगे। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने नीति जारी की है। इन अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। मरीज पर होने वाला खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही अस्पतालों में आयुष्मान सहित तमाम सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय पहले ही लिया था। अब अस्पताल खोलने के लिए भी नीति तैयार की गई है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।